मैं मैरी शर्मा लेकर आई हूँ राजा शर्मा सर के द्वारा लिखी ये कहानी। ये कहानी आपको कुछ पलों के लिए भावुक तो ज़रूर कर देगी। कहानी को अंत तक सुनिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये कहानी। कहाँ हो मेरे बेटे? वो मेट्रो की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक एक औरत की आवाज उसके कानों तक पहुंची। नजीब, नजीब, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? स्टेशन पर हर व्यक्ति अपने में ही व्यस्त था। सभी को ट्रेन पकड़कर अपने घर या अन्य किसी स्थान पर जाना था। उस औरत की आवाज ने सभी का ध्यान आकर्षित तो किया था, परंतु किसी के पास भी अधिक ध्यान देने का शायद समय ही नहीं था। उसकी आंखें भी उस तरफ लगी हुई थी जिधर से ट्रेन आने वाली थी। उस औरत की आवाज उसके करीब होती चली जा रही थी। ट्रेन आ गई और सब ट्रेन में चढ़ गए। छोटी सी 8 डिब्बों की मेट्रो ट्रेन में उस शाम इतनी भीड़ नहीं थी। दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। वह आवाज एक एक करके सभी डिब्बों से गुजरने लगी। नजीब, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? वो औरत हर डिब्बे में से होकर गुजर रही थी और अपने बेटे को आवाजें लगाती चली जा रही थी। वो उस आवाज से थोड़ा विचलित होने लगा। उसने अपने आसपास खड़े लोगों के चेहरे को ध्यान से देखा। शायद उनको भी कुछ पीड़ा तो हो रही थी, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था। वो सोचने लगा कि वो औरत कौन थी, वो इतनी बेचैनी से अपने बेटे को क्यों पुकार रही थी। एक व्यक्ति बोला, शायद इसका बेटा खो गया है और ये पागल हो गई है। मैं तो इसको 1 साल से देख रहा हूं, इसी तरह हर मेट्रो में घुस जाती है और नजीब नजीब चिल्लाती रहती है। अचानक से वो औरत उसके सामने आ गई। उसने देखा कि वो औरत लगभग 50 वर्ष की थी। सारे डिब्बे में एकदम सन्नाटा छा गया। नहीं, तुम तो नजीब नहीं हो। तुम कौन हो? मेरे नजीब को देखा क्या? तुम्हारे साथ ही तो पढ़ता था। कुछ तो बता दो उसके बारे में। कहाँ गया वो? 1 साल से ज्यादा हो गया है। वो निशब्द खड़ा रहा। उसको ये तो आभास हो चुका था कि वो माँ अपने बेटे को तलाश कर रही थी। चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। नजीब, तुम कहाँ चले गए मेरे बेटे? कोई संदेशा तो भेज देते कि तुम ठीक हो। मैं कब से तुमको खोज रही हूं। वो अपने आप को उस स्वार्थी भीड़ में सुरक्षित महसूस करने लगा। वो थोड़ा पीछे हो गया और कुछ लोगों के पीछे खड़ा हो गया ताकि वो औरत फिर से उसको देख ना ले। उसने किसी और से नहीं पूछा और आगे बढ़ गई। उस बेचारी को शायद इन शब्दों की बहुत दिनों से तलाश थी। माँ, मैं यहाँ ही तो हूँ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? परंतु वो शब्द उस तक कभी भी नहीं आए थे। वो इधर से उधर भटक रही थी और चिल्ला रही थी, अरे मेरे नजीब, अब तो आजा बेटा, बहुत दिन हो गए हैं। उसका स्टेशन पास आ रहा था और वो उतरने की तैयारी करने लगा। उसके दिमाग में बहुत से सवाल उभर रहे थे। तो चुपचाप क्यों खड़ा रहा? तूने उस माँ से क्यों नहीं पूछा कि वो किसको खोज रही थी? उससे ये तो पूछ लेता कि नजीब कौन है। उसका बेटा ही होगा। ये तो पूछ लेता कि कब खोया था, कहाँ खोया था। अगर किसी दिन तेरी माँ भी तुझको इसी तरह खोजते हुए शहर आ गई तो क्या तू उसकी आवाज सुनकर चुप रहेगा? नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा। तू तो अपनी माँ को हर महीने पैसे भेजता है, उसको हर दिन फोन करता है, उसको बताता है तू कहाँ है। तू क्यों ऐसा करेगा?
कम से कम उस औरत से थोड़ी देर रुककर कुछ तो पूछ ही लेता। उसके अंदर बहुत से सवाल थे, पर वो जानता था कि वो कायर था और उसमें किसी और के दुख को जानने की हिम्मत ही नहीं थी। वो सवाल उसके अंदर के पत्थर हो चुके इंसान को झंझोर रहे थे। उसको महसूस हुआ कि उसकी आंखें गीली हो गई थी। अचानक आवाज आई, "यह राजीव चौक स्टेशन है।" वो भी भीड़ के साथ ही उतर गया। वो स्टेशन से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ इस तरह भागने लगा जैसे वो औरत कहीं से फिर आ जाएगी और उसको कहेगी, "तू बता, मेरा नजीब कहाँ है?" मित्रों, आज की दुनिया वास्तव में ही बहुत स्वार्थी हो गई है। किसी को भी औरों के दुख सुनने का समय ही नहीं है। हाँ, शाम को टेलीविजन पर दुखियारे लोगों की कहानियां वो रोज सुनते हैं और चाय या कॉफी पीते हुए अपने अपने वक्तव्य भी देते हैं, परंतु कोई भी उन अजनबी दुखी लोगों के दुख में शामिल नहीं होना चाहता। एक समय था कि किसी एक व्यक्ति की अगर किसी दुर्घटना में मौत हो जाती थी तो वो खबर बन जाती थी, परंतु आज इतनी मौतें दुर्घटनाओं में हो जाती है कि अब तो टेलीविज़न की चैनल्स ने भी ऐसी खबरों से अपना मुंह मोड़ लिया है।